क्या है। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं? 20%। हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 45% और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तब ये कहता है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ एक्चुअल में जो हमें निकालना है, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात जो दोनों विषयों में पास हुए। बाय मिस्टेक फेल लिखा गया, ये है पास हुए, जो दोनों विषयों में पास हुए, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ फेल हो रहे हैं हिंदी में 35%, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 45%, दोनों विषयों को मिला के फेल हो रहे हैं 20%। दोनों विषयों में जो इंग्लिश में फेल है, हिंदी में फेल है, ऐसे 20% छात्र हैं। तब ये कहता है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। तो पास हुए हमें निकालना है। तो इसके लिए भी मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए कि आपको क्या निकालना है, पास हुए छात्र निकालने हैं और हमें दे क्या रखे हैं, फेल हुए छात्र दे रखे हैं। आपको जो दे रखे हैं वो फेल हुए छात्र हैं और आपको निकालना पास हुए छात्र, कितने छात्र पास हुए या कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो हमें जो फेल दे रखा है 100 में से अगर हम फेल का प्रतिशत घटा दें, अगर 100 में से हम फेल का प्रतिशत घटा दें तो हमारे पास पास हुए प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास हुए प्रतिशत आएगा। 100 में से हम फेल प्रतिशत घटा दें तो फेल प्रतिशत यहाँ थोड़ा घुमा के दे रखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 35 को और 45 दोनों को घटा दो। आप 35 और 45 दोनों को घटा दो इस तरह से, ठीक है। 35 और 45 घटा दो और जो दोनों में फेल हुए हैं इसको आप ऐड कर दो। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि क्या आंसर आया आपका, 100 और 20 120 हो गया और ये हो गया आपका 80। तो इस तरह से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। 40% आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो क्या किया हमने, 100 में से फेल प्रतिशत माइनस कर दिया क्योंकि हमें निकालना पास प्रतिशत। तो 100 में से फेल प्रतिशत, लेकिन यह फेल क्या है, हिंदी में अलग से बच्चे फेल हुए, अंग्रेजी में अलग से फेल हुए और दोनों को मिला के 20% फेल हुए। जब इस तरह की कंडीशन हो तो दोनों सब्जेक्ट को ऐड कर दो यहाँ, और जो ये है ये इसको माइनस करेंगे। तो टोटल में से क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू माइनस होगी और ये वाली वैल्यू ऐड होगी जब 100 में से करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा और बहुत ही एक ही लाइन में इस आंसर को आप सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये कहता है 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां परीक्षा देती है। लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हो जाते हैं। तो जो फेल हुए उनका प्रतिशत बताइए कितना होगा। मतलब पास हुए का प्रतिशत दे रखा है, फेल हुए का प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्या है, दोनों को मिला के कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए ये आपको निकालना है। तो पास हुए प्रतिशत आप निकालना है, प्रतिशत पास हुए। मैं इसका एक ही लाइन में आंसर बताता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है। पास कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए टोटल। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 और 800, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। और जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो ये टोटल और ये 100, लेकिन यहाँ क्या आएगा ये हमें देखना है। तो देखो 1000 में कितने बच्चे पास हुए, 60%, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अनुत्तीर्ण। पास हुए नहीं, फेल हुए का प्रतिशत हमें निकालना है, फेल हुए का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पास हुए का प्रतिशत आपको दे रखा है, कितने बच्चे पास हुए। तो देखो फेल हुए का प्रतिशत निकालने के लिए हमें यहाँ फेल, दोनों फेल लेने हैं, कितने बच्चे फेल हुए। तो देखो 60% पास हुए लड़के, तो फेल कितने हुए, 40%। तो 1000 का 40% आप ले लीजिए, 1000 का 40%, प्लस में 800 में 50% पास हुए तो 50% फेल हुए। तो 800 का आप ले लीजिए 50%। ये जो हमने लिया ये परसेंट, ये फेल परसेंट है। 60 फेल हो गए तो 40, 60 पास हो गए तो 40 फेल हो गए, 50 पास हो गए तो 50 फेल हो गए। तो ये इस तरह से, और डिवाइड में टोटल इंटू में 100, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे और ये आ जाएगा कैंसिल होके
ये हो गया आपका 400, ऐसे ही ये भी 400 और डिवाइड में 1800 और मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया आपका 800 बटे में 18, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 9। तो डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये 44.44% आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा।